फिर वो चुनाव में जब आते हैं तो क्या जनता उनसे सवाल नहीं करती है कि आपको वोट किस लिए? एक बताओ, एक बंदा आता है, उसके पीछे 20 बंदे होते हैं, वो पहले ही पजामा खींच के बैठा देते हैं, हमने कर ली बात, वही कर ली। अब बताओ, एक लेटर दे करके बात अगर होती है तो मुँह जो बात होती है वो बात नहीं होती। मैं तो कहता हूँ कि कल को अगर तीसरा भी आ जाए कोई, इसमें कोई उसको भी नकारना नहीं चाहिए। अगेन मैं कह रहा हूँ कि तीसरा कौन हैट्रिक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन शुरुआत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। लोगों को सिर्फ ये देखना चाहिए कि कौन उनको चीज़ दे रहा है, कौन उनको सामान दे रहा है, कौन उनको जो कहा गया है वो दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। तो हमको लगता है कि हम आम लोगों को इस गेम में नहीं पड़ना चाहिए कि कौन किस पार्टी का है। सिंपल से कौन उनको काम दे रहा है, और लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ पे ध्यान देना चाहिए। कि आज लोग आसमान देख के चलते हैं, सारे को हेलीकॉप्टर चाहिए। लोग नीचे देख के नहीं चलते, किसी के पाँव में चप्पल भी नहीं है। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम है जी मनोज भगत। मुझे ये बताएं सर, अब चुनाव चल रहा है, क्या लगता है कि आपको दो ही उम्मीदवार आपके सामने हैं, एक तरफ कृष्णपाल गुर्जर हैं बीजेपी से, एक तरफ महेंद्र प्रताप हैं कांग्रेस से, ठीक है। पब्लिक को क्या लगता है कि कौन सा बेहतर है, और बेहतर है तो उसके पीछे वजह क्या है? देखिए जी, बेहतर का तो होता है कि जो हम सफ़र कर रहे हैं वो बताता हूँ। बताएं। कि हमारा छोटा सा काम है, राहुल गांधी कहता है हर हमेशा कि बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी है। 1.5 साल से मैं आदमी ढूंढ रहा हूँ, एक नहीं है। अगर कोई तालिका है राहुल जी के पास तो वो भेजें। यहाँ बहुत आदमी के पास काम नहीं है, आदमी नहीं है, सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकता। अभी जो स्कूटी पे शख्स थे उन्होंने भी ये कहा, बोले सर बेरोजगारी है। मैंने उनको भी कहा, जैसे थोड़ी देर पहले आप कह रहे हो, वो कुछ लोग मुझे भी कह रहे हैं। सर ऐसा होता है कि आज लोग आसमान देख के चलते हैं, सारे को हेलीकॉप्टर चाहिए। लोग नीचे देख के नहीं चलते, किसी के पाँव में चप्पल भी नहीं है। तो अपनी संतोष की बात मैं यही जानता हूँ कि आज जो आदमी काम करना चाहता है वो हर एक के पास काम है। सीमा नहीं होता है, जो नसीब का होता है वही सबको मिलता है। इंजीनियरिंग कॉलेज से ये लोग इसलिए सोच रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, अब मैं चप्पल वाले को हवाई जहाज में सफ़र कराऊंगा, इसलिए लोगों की उम्मीद बढ़ी थी, और उम्मीद पूरी नहीं हुई तो लोग थोड़े निराश है। नहीं, उम्मीद की बात नहीं होता सर, ऐसा नहीं है। कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जनसंख्या की। हाँ, जो कोई भी गवर्नमेंट आती है इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता। अनऑथराइज कब्जा, रोड चलने के लिए नहीं 80 फुट नाम का है, 12 फुट चलने के लिए जगह नहीं रहता है। कोई औरत अगर पेन से तड़प रही है तो वो हॉस्पिटल नहीं जा सकती, रास्ते में बच्चा हो जाएगा। लगता है कि जनसंख्या की वजह से जो संसाधन मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे। इसमें किसी भी गवर्नमेंट को कोई ब्लेम नहीं कर सकते। जो एक्चुअल हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, इस पर कोई काम नहीं हुआ, जनसंख्या को लेकर कोई कानून नहीं बना। लेकर के अगर कंट्रोल होता, हमारा देश बहुत सुव्यस्त होता, बहुत आगे। सोने की चिड़िया पहले भी थी और आज भी कम नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो उम्मीद है, आपने कहा कि जनसंख्या पर काम नहीं किया, तो आपके सामने दो ऑप्शन है, ठीक है, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस है। किसको लगता है कि आप? कोई भी पार्टी बात नहीं करता कि हम जनसंख्या नियंत्रण पे काम करेंगे। तो फिर होगा कैसे सर? फिर सर अब मैं क्या कर सकता हूँ? पब्लिक जिसको बनाएगी। सर मैं वो नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी सोच है सर। हमारे जैसे 140 करोड़ आदमी है, लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू है, इसको आप नेशनल व्यू ना जाने। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास जब चुनाव होता है तो वो वक्त होता है, यदि कोई पसंद नहीं है तो उसको जनता बदल देती है, कोई पसंद है तो उसको दोबारा बना देती है, क्योंकि उसके पास वोट का एक राइट है। आप बटन दबाएंगे तो सांसद बनेगा, और सांसद फिर प्रधानमंत्री चुनेंगे, ये व्यवस्था है। तो ऐसे में क्योंकि आपका वोट महत्वपूर्ण है, आपको तय करना है कि कौन वहाँ पर बैठेगा, कौन सांसद बने। देखिए सर ऐसा है कि जो हमारे यहाँ का उम्मीदवार है, दोनों पब्लिक में बहुत लोकप्रिय है। अभी जो महेंद्र प्रताप जी हैं वो भी मतलब किसी का भी कोई भी समस्या है वो अभी नहीं है पावर में, लेकिन फिर भी वो सुनते हैं। कृष्णपाल जी हैं, उनके पास जो भी जाता है वो बगैर काम करवाए हुए वापस नहीं आता है, उनका समाधान होता है। इसमें किसी को कहना कि कांग्रेस और ये तो नहीं, कुछ नेता ऐसे हैं कि जो अगर नौकरी ढूंढेगा तो क्लर्क का नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब देखते हैं जी। आपको लगता है कि दोनों के बीच, आप कह रहे हो कि दोनों पब्लिक की सुनते हैं, पब्लिक के अवेलेबल हैं, तो आपको लगता है कि मुकाबला इस बार कड़ा होगा?
बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं, कड़ा मुकाबला होगा। हाँ जी अंकल जी, बता दीजिए आप भी मन की बात, आप भी बता दीजिए मन की बात। बात ये है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे अपना ये कांग्रेस हो या कोई भी हो, उसको चुनने वाले हम लोग ही होते हैं। ठीक है, हम लोग ही होते हैं। जब वो आज जीतने के बाद वो हमारी ही नहीं सुनते, उनको क्या पता कि कांग्रेस को वोट मैंने डाला है, या आप ही डाल रहे हो, क्या आ रहे हो, आप कह दोगे मैंने कांग्रेस को डाला है, मैंने बीजेपी को डाला है। चुना हुआ है नेता वो हर एक किसी का है, उसको ये नहीं कहना चाहिए कि ये सबका अधिकार। अंदर से मेरे को वोट नहीं मिले, इसका काम नहीं होगा। जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, भारत सरकार नहीं कहेगी जब तक कोई इस देश का सुधार नहीं हो सकता। आप जब सांसद बन जाते हैं तो सबको एक नज़र से देखना चाहिए और काम करना को चाहिए। देखना चाहिए। हाँ, तो तभी तो नहीं होगी किसी की। तो जब चुनाव में ये लोग आते हैं, जैसे काम नहीं किया, फिर वो चुनाव में जब आते हैं तो क्या जनता उनसे सवाल नहीं करती है कि आपको वोट किस लिए आप दें? एक बताओ, एक बंदा आता है, उसके पीछे 20 बंदे होते हैं, वो पहले ही पजामा खींच के बैठा देते हैं, हमने कर ली बात, वही कर ली। अब बताओ, एक लेटर दे करके बात अगर होती है तो मुँह जो बात होती है वो बात नहीं हो पाती। हाँ, है नेता के बीच में और जनता के बीच में। जनता वो जो है क्या है कि जनता तो मिलना चाहती है उनसे, उनको मिलने वाले बंदे मिलने दे तब है ना, मिलने नहीं दे, घेरा बना लेते हैं वो। घेरा बना दे। मेन समस्या ये है। और ये कॉलोनी आपने देखा होगा, भारत ये बुर कॉलोनी की से पहले कटी थी। वो कॉलोनी की गलियां पक्की हैं, 2-3 बार पानी आता है वहाँ पर, और ये कॉलोनी सबसे पहले कट के पास होकर के इसमें आज तक पानी की समस्या ख़त्म नहीं है। बता रहे थे कि पानी की और जाम की दो समस्याएं हैं यहाँ। और एक तो ये जो क्या कह रहे हैं, चौड़ा कम है, चलो वो तो बरसात में तो कोई रोक नहीं सकता, उसे तो मैं क्या परमात्मा ही नहीं रोक सकता है। जो पानी आने का है वो कम से कम मुंह हाथ धोने, नहाने धोने के लिए तो आए, तो घंटा तो कैसे लोग अरेंजमेंट कैसे करते हैं? वो उधर से ड्रीम लैंड डली है, वो अपना बरसाती पानी की 3 नंबर की, वो जो गाड़ी आ रही है ना, वहाँ तक पैप आई है। वहाँ से यहाँ तक हम लोग खुद कह चुके कि ये गली के अंदर पैप डाल दो। मेरा अकेले का समस्या नहीं है, ये पीछे इस गली में भी पानी चले जाएगा, उधर चले जाएगा, सबको पानी मिलेगा। काम नहीं करते। और वो काम नहीं करते जो है। अभी आप जहाँ से देखोगे तो जहाँ से 10-10 पैप डले हुए हैं, 100-100, 200-200 फुट लंबे वहाँ से लोग लाते हैं, आते हैं जो है। अपना अरेंजमेंट करके लाते हैं। अब तो गवर्नमेंट को इतने साल के अंदर देखना चाहिए। बुनियादी सुविधाएं हैं जी, सड़क होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा। इतना इन्होंने देश के लिए काम करा और बेचारे को धूप में खड़ा कर दिया, इसको इन्होंने क्या गुनाह करा जी जो है। इन पर भी छतरी होनी चाहिए महापुरुषों पर। ये पटेल चौक है जी। कुछ और लोगों से भी पूछते हैं, जनता अब क्या सोच रही है। एक तरफ महेंद्र प्रताप हैं, एक तरफ कृष्णपाल गुर्जर हैं, दोनों के बीच में से कौन सा बेहतर लगता है? देखो, नेता तो दोनों ही अच्छे हैं, बस आएगा तो मोदी। हाँ, कैसे, मतलब आप कह रहे हो कि दोनों अच्छे हैं फिर आएगा मोदी, मतलब मोदी की तरफ रुझान का। अच्छा, लहर चल। हाँ, क्या कारण है लहर का? मतलब कामकाज कोई अच्छे है? काम हुए, देश तरक्की पे है। हाँ, तो मोदी के काम को देखकर लोग वोट दे रहे हैं या फिर कृष्णपाल गुर्जर के काम को? मोदी कृष्णपाल गुर्जर ने भी कुछ करा पाए 10 साल में? कराया जी, क्या क्या? चौक बनवाया। हाँ हाँ, पटेल चौक जो उन्हीं कुछ ऐसा? उन्हीं का करा हुआ है, ये पटेल की मूर्ति लगी हुई है। ठीक है। हाँ हाँ, और कुछ ऐसा कामकाज जो आपको लगता हो, क्योंकि 10 साल वो यहाँ से बतौर सांसद रहे हैं। रोड उन्हीं की बनाई हुई है, सीमा तिरखा जी की और उसकी। स्टेट गवर्नमेंट का काम है ये रोड वाला तो। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ 5 काम आप बता दें तो हमें। और तो जी दुकानदारी में ज़्यादा ध्यान रहता है हमारा, बाहर के नेतागिरी काम में कम रहता है। जो लोग आते हैं वो क्या बताते हैं कि अब की बार क्या आवाज़ चल रही मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ अपने काम से मतलब होता है जी। है? जो बताते बता होंगे, सकते हैं, चर्चा तो होती जो है। काम किया है ये बता सकते हैं हम कि ये काम हुआ है। हाँ जी, सामने पटेल जी लग गए। ठीक है, चलिए ठीक है। कुछ और लोग हैं, उनसे पूछेंगे। हाँ जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। क्या नाम हुआ आपका? भैरव दत्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब चुनाव चल रहा है साहब, आप तो हर जगह जाते हैं, देखते हैं पब्लिक क्या बातचीत कर रही है, पब्लिक किसकी तरफ जा रही है। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है। उस रुझान का क्या वजह क्या है? ध्यान तो बीजेपी की तरफ ही है, लेकिन लोग कैंडिडेट को देख के थोड़ा सा वो है यहाँ पे जो। कैंडिडेट ठीक नहीं लग रहे हैं कृष्णपाल? हाँ, कुछ ऐसे ही है लोगों का जो वो है। अच्छा, मतलब
बीजेपी से तो खफा नहीं है, कैंडिडेट से खफा। कैंडिडेट की वजह से हैं कई लोग। तो महेंद्र प्रताप को अच्छा कैंडिडेट मानते हैं उनके मुकाबले, कृष्णपाल के मुकाबले? सर इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, बाकी कैंडिडेट तो हमारे लिए तो सारे ठीक है। जो वोट बीजेपी को पड़ेंगे वो मोदी जी के उस पर पड़ेंगे। हाँ, कैंडिडेट का खुद का कुछ हुआ नहीं है। कैंडिडेट से लोग नाराज हैं यहाँ पे जी। अच्छा, कैंडिडेट से ना। बिल्कुल। ठीक है, चलिए। बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, क्योंकि मैं चुनाव को लेकर सबसे चर्चा कर रहा था, लोकसभा का चुनाव है, आप वोट डालेंगे तो सांसद बनेगा। क्या लगता है कि आपके पास दो ऑप्शन हैं, कांग्रेस से महेंद्र प्रताप हैं, बीजेपी से कृष्णपाल गुर्जर हैं। क्या लगता है कि अब की बार किसको देखा जाए या किस पर विचार? देखिए, सवाल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, सवाल उसका है कि जो आपके लिए काम करे उसको वोट देना चाहिए, सीधी सी बात है। और मुझे लगता है कि लोगों को 50 लोगों को देखना चाहिए कि कौन उनके लिए काम कर रहा है, कौन उनकी बेसिक सुविधाएं उनको दे रहा है और आगे देगा या देना चाहता है। मैं भी अगर कहूँ कि भाई ये आप चीज़ ले लीजिए, है ना, आप अगर मेरे से कोई सामान लेते हैं फिर उससे रिटर्न में भी आप मेरे से चाहेंगे कि मैं पैसे दूँ, उतने हिसाब से दूँ। इसी तरीके से लोगों को देखना चाहिए कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि काम के आधार पर लोगों को वोट करना है। काम के आधार ये अच्छा है ना, बेसिक फैसिलिटी। आपके यहाँ पर क्योंकि जो सांसद हैं वो भी 10 साल रहे हैं, ठीक है, तीसरी बार उनको टिकट मिला है, वो हैट्रिक के लिए कोशिश कर रहे हैं। महेंद्र प्रताप जो हैं वो ठीक है कि एमपी तो नहीं रहे, मगर वो एमएलए रहे, मंत्री रहे, उन्होंने भी कुछ कामकाज किया होगा, तो दोनों के कामकाज को लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि दोनों में से कौन बेहतर होता है कामकाज के आंकड़े पर? देखो, मैं तो कहता हूँ कि कल को अगर तीसरा भी आ जाए कोई, इसमें कोई उसको भी नकारना नहीं चाहिए। अगेन मैं कह रहा हूँ कि तीसरा कौन हैट्रिक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन शुरुआत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। लोगों को सिर्फ ये देखना चाहिए कि कौन उनको चीज़ दे रहा है, कौन उनको सामान दे रहा है, कौन उनको जो कहा गया है वो दे रहा है नहीं दे रहा है ना। तो हमको लगता है कि हम आम लोगों को इस गेम में नहीं पड़ना चाहिए कि कौन किस पार्टी का है, सिंपल से कौन उनको काम दे रहा है। और लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ पे ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन है आपका हॉस्पिटल है ना। आज माँ बाप बीमार हो जाते हैं, आप बाहर होते हैं, मान लो, कैसे आप मुझे बताओ कि क्या आपको वो फैसिलिटी मिलेगी कि भाई आपके माँ बाप को बिना कोई क्वेश्चन पूछे, है ना, बिना कि भाई तुम पैसे जमाओ, इंश्योरेंस है नहीं है, एक इंसानियत के तौर पर आपके माँ बाप को हॉस्पिटल में मेडिकल सुविधाएं मिल पाएं। बस मेडिकल सुविधाएं दे, कोई आपको क्वेश्चन ना करे, है ना। और दूसरी चीज़ ये कि अब जैसे मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ, है ना, अब उस सामान की क्वालिटी एज ए ह्यूमन बीइंग मैं नहीं चेक कर सकता। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट को भी एक देखना चाहिए कि क्या वो चीज़ सही आ रही है नहीं आ रही है। तो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और ये छोटी मोटी गेमों में ये नहीं देखना चाहिए। अब जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं मेरे से बात कर रहे हैं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मैंने इनसे सामान लिया, मैंने इनसे ये नहीं पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस धर्म के हो, मुझे ये बता दो पहले, है ना। ये बात धर्म मजहब नहीं देखना, बस कुछ नहीं देखा हमने, काम के आधार पर वोट। बस काम देना चाहिए बस। दोनों में से मैं वही पूछ रहा था, आपने उस बात को दूसरे तरीके से कह दिया। आपने कहा कि काम के आधार पर, क्योंकि दोनों के काम देखे हैं, तो उम्मीद किससे लगती है कि ये बेहतर होगा? ठीक है, कल को अगर मैं बदल जाऊं, मान लो कल को आपने मुझे वोट दिया, कल को मैं दूसरी पार्टी में चला गया, क्या रह जाएगा, है ना, कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं, जैसे बीजेपी अपनी तरफ से ये कहती है कि साहब कामकाज पब्लिक नहीं देखेगी, जब मोदी जी बोलेंगे, मोदी जी ने कहा 400 पार, तो पब्लिक 400 पार करेगी, वो कामकाज पे विचार नहीं करती है फिर। तो क्या ऐसा है, या फिर लगता है कि नहीं, विचार होता है, वोटर सोचता है कि साहब इसने काम किया या इसने नहीं किया? देखिए, मैं पहले हमेशा सोचता था कि हमारे देश को गुलामी 200 साल, हमारा देश इतना बड़ा है, इतना महान देश है, इतने बड़े देवी देवता हैं, इतने महान लोग हुए, इतने लोग शहीद हुए, हमारा देश 200 सालों तक गुलाम कैसे हो गया? तो मुझे लगता है कि जो लोग इस कैलकुलेशन कर रहे हैं कि भाई ये पार वो पार, ये पार वो पार, तो मुझे लग रहा है कि अब वो चीज़ दिख रही हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कल को मान लो अगर 400 पार भी आ जाता है या वो हो जाता है, तो लोगों को फिर उस वक्त कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। अभी जैसे भाई साहब मिले, मुझे कह रहे थे भाई साहब मेरे माँ बाप बीमार हो गए, मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, मेरे माँ बाप बीमार हो गए, मैं इस हॉस्पिटल लगा, माँ तो बच गई, बाप रह गया मेरा, है ना। तो मैं उसको कह रहा था भाई साहब कि देखो आपने जो चीज़ मांगी नहीं, आप उसको क्यों कम लें। अब मैंने इनसे पनीर मांगा, ये मुझको सब्जी दे दें, तो देखो
वो है। तो आप खुद ही चुनते हैं और अगर आपने चुना है तो फिर उस पर सवाल नहीं। भुगतिए, आप भुगतिए, है ना। तो यू शुड बी रेडी टू पे फॉर द प्राइस। आपको दुख नहीं होना चाहिए। जो चीज़ आपने मांगा नहीं, आप क्यों मांग रहे हैं, मुझे बताओ, है ना। और लोग बदलते ही हैं 2 मिनट बाद, है ना। तो अभी कोई मुझे कह रहा था कि अरे हमारी इतने सालों से हम जॉब कर रहे हैं, हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है और निकालने के लिए कह रहे हैं, लेकिन देखो आएंगे तो 400 पार। मैंने कहा ठीक है, आप भी ठीक कह रहे हैं। जॉब का जिक्र किया, ये जो आपने अभी बात बताई, काफ़ी लोग ये कहते हैं, जब हम जाते हैं तो लोगों से बात करते हैं, युवाओं की शिकायत है कि साहब रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। दूसरी जो चीज़ है महंगाई, लोगों को वो भी खलती है। तो क्या ये दोनों मुद्दे भी इस चुनाव में हैं क्या? अगर नहीं होंगे तो मैं बहुत नुकसान है। अगर ये चीज़ नहीं होंगी तो फिर बताओ कितना बड़ा नुकसान है, मुझे बताओ कितना बड़ा नुकसान। ये तो बुनियादी चीज़ है, बेसिक चीज़ है। बहुत नुकसान होने वाला है हमारा। नहीं तो देखो क्या होने वाला है, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अगर आप खाली ब्लाइंड फोल्डेडली अगर आप किसी भी काम को करेंगे, आप वोट देंगे, और मुझे लगता है कि सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी फैमिली, आपका समाज होना चाहिए, और फिर उसके बाद अपना देश होना चाहिए। और मुझे लगता है पहले आप अपनी फैमिली को बचाओ, और फैमिली को बचाने के लिए मेरी जेब में मेरे पास थोड़े से पैसे होने चाहिए, मेरे पास हॉस्पिटल के लिए पैसे होने चाहिए, मेरे बच्चे के एडमिशन के लिए मेरे पास पैसे होने चाहिए, इतने होने चाहिए। अगर नहीं है तो मुझे बताओ, मैं देश का खाली नाम जप के क्या करूँगा। राम का नाम जपो, है ना। नाम से काम नहीं चलता है, काम से काम चलता है। बिल्कुल ठीक कह रहा, ठीक है।